अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इजी एज वेल। सो वी विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडिंग व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उनको डिटेल में विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है? जब भी हमारे पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, और उनको हम इक्वेट करते हैं, हम ये शो करते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, उसको इक्वेशन कहा जाता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक एग्जांपल है x+7 इज़ इक्वल टू 12। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये x जो है वो एक अननोन वेरिएबल है, और x की वो कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें और उसमें 7 ऐड करें तो 12 आ जाएगा। सो अगर हम 5 लिखें x की जगह पे, सो 5+7 इज़ इक्वल टू 12। यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ एन इक्वेशन। ओके, और इक्वेशन में हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं और ऑपरेटर्स भी होते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल एक है हमारे पास x, और वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 7 और 12 है, ठीक है, और ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या है? प्लस और इक्वल। अब वेरिएबल क्या है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? जैसे यहाँ पे x है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। सो कोई भी वेरिएबल हो सकता है x y z, ठीक है। कांस्टेंट, अब जैसे यहाँ पे 7 और 12 हैं, अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन है। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो अननोन होगा ऑब्वियसली उसकी पावर स्क्वायर होगी 2 होगी, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी पावर स्क्वायर होगी 2 होगी, इससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, राइट, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है x² + 5x + 7 इज़ इक्वल टू 0। सो क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। एंड x क्या है? यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। अननोन वेरिएबल, यहाँ पे x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, और x² है तो x की दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ओके, इन वन वेरिएबल x मतलब कि उसमें वेरिएबल एक ही होगा, या x होगा या y, जो भी होगा एक ही होगा, ठीक है। ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पे 0 और x² मल्टीप्लाई होके ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो bx + c इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास अब x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट 1 है, और इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो a हमारे पास 0 नहीं हो सकता, एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, और ए बी सी यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियल नंबर्स को, ठीक है, यहाँ पे ये कोई भी नंबर्स होंगे। अब a जो x² के साथ है और b जो x के साथ है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स होंगे, और इनको यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कहा जाएगा। a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x²
एंड b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x और c यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। अब x यहाँ पे वेरिएबल है, a b कोएफिशिएंट्स हैं x स्क्वायर और x के, और c कांस्टेंट है। a b c आर द रियल नंबर्स। आई होप इट्स क्लियर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें a ज़ीरो नहीं होगा और a b c रियल नंबर्स हैं। सो अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 3, तो क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अब जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, x ही है, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन क्या ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इज़ इट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, बिकॉज यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। उसमें हमारे पास की सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक साइड पे हैं और एक साइड पे ज़ीरो है, राइट। और ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास कांस्टेंट इक्वल के एक साइड पे है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको किस तरह से करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको भी इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ओके। अब अगर हमारे पास b इक्वल हो ज़ीरो के इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अगर हम यहाँ पे b को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें, b की वैल्यू ज़ीरो हो, तो बी एक्स ज़ीरो एक्स से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास b ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे x वाली टर्म मिसिंग है, x स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट भी है, x वाली टर्म मिसिंग है, सो दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जब, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते हैं? ताकि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो सके। और उसके तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड्स में से जो भी मेथड हम यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इफ़ इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन कि आप इस मेथड को यूज़ करें, तब आप वही मेथड यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। x अननोन वेरिएबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ करते हैं। और x की क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है, तो x की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आता है उसकी दो वैल्यूज़ होंगी, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ओके। सो x की जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, उनको रूट्स भी कहा जाता है, वैल्यूज़ भी कहा जाता है, सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। और x की जो वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि जो वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं उनको वापस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह पे उन वैल्यूज़ को लिख के सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स लेके हम तीनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई विल टीच यू कि आपने किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है या उसके रूट्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे तीनों केसेस थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, साइंस का डिफरेंट यूज़ किया गया है। सो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो सेम अप्लाई होगा तीनों केसेस में, लेकिन साइंस को किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको तीनों केसेस डिस्कस करने के बाद क्लियर हो जाएंगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने देखना है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं।
सो यहाँ पे हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहला स्टेप हमने जो चेक करना है वो क्या है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे पहली टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 है। ओके, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है अगर कोई भी नंबर नहीं है तो। 7x अब बी एक्स की प्लेस पे है, ठीक है, और c की प्लेस पे 12 है एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। सो फैक्टराइज करने का सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर, उसके साथ 1 है, और थर्ड टर्म क्या है 12। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12, राइट। पहला स्टेप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास आ चुका है 12। अब उसके बाद हमने क्या देखना है कि जो मिडिल वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या है, दैट इज़ 7x, ठीक है। जस्ट मैं कोएफिशिएंट की बात कर रही हूँ, सो दैट इज़ 7। सो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, राइट। 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12। मिडिल वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली 7। अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करें तो हमें 7 आंसर में मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें सो 12 आ जाए, ठीक है। तो ये हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे रफली मैं आपको समझाऊंगी कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ठीक है, और प्लस करें तो 7। तो अब हमने ये देखना है कि 12 किस किस नंबर का फैक्टर है, ठीक है। 12 किस किस नंबर का फैक्टर है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 भी हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 12। लेकिन क्या 1 और 12 को ऐड करें, उन्हीं दो नंबर्स को हमने ऐड भी करना है ना जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें 7 आंसर में नहीं मिल रहा। तो 1 और 12 वो दोनों नंबर्स नहीं है। अब 2 6 आर 12, ठीक है। 2 6 आर 12, तो 2 और 6 को ही ऐड करें तो क्या हमें आंसर में 7 मिलेगा? नहीं। तो 2 और 6 भी वो नंबर्स नहीं हैं। अब इसके अलावा 3 4 आर 12, ठीक है। तो क्या 3 और 4 को अगर हम ऐड करें तो हमें 7 आंसर में मिलेगा? यस, 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7। दैट मीन्स कि 3 और 4 ये वो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और प्लस करें तो 7। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0, और दो नंबर्स जिनको प्लस करें तो हमें 7 मिल रहा है, दैट इज़ 3 + 4। सो हम 7x को लिख सकते हैं 3x + 4x, क्योंकि दैट इज़ इक्वल टू 7x, राइट। तो 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 4x, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 आंसर में मिल जाएगा, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो अब हम इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि हमें वो दो नंबर्स मालूम हो चुके हैं। तो 7x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3x + 4x। 4x + 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। तो अब हमने 7x की जगह क्या लिख लिया है, 3x + 4x, और बाकी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, एक्स स्क्वायर और 12। अब हमने एक्स स्क्वायर और 3x में देखना है कि कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। ओके, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कि एक्स दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 और x + 12 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहली दो जो टर्म्स है उसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, राइट। एक दफ़ा x दोनों में आ रहा है। सो x को हम कॉमन लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा, x। एक x को कॉमन ले लिया, सो एक x प्लस x कॉमन ले चुके हैं तो रिमेनिंग क्या है, 3 प्लस। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x तो कॉमन नहीं है, राइट, लेकिन 4 12 का भी फैक्टर है। सो 4 हमारे पास यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 3s आर 12, सो यहाँ पे आ जाएगा 3, दैट इज़ इक्वल टू 0। 4 को हम लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो यहाँ से जब हमने 4 कॉमन ले लिया है तो बाकी क्या आ जाएगा, 3, 4 3s आर 12। अब यहाँ पे दो जो टर्म्स हैं, x एंड x+3 + 4 मल्टीप्लाई बाय x+3, इसमें क्या कॉमन है, x+3 जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये पूरी दोनों में कॉमन है, सो इसको हम कॉमन लेंगे। अब बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, x+3 को कॉमन ले चुके हैं, सो x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस x+3 को यहाँ से भी हम कॉमन ले चुके हैं, सो आ जाएगा 4, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को, ये दोनों फैक्टर्स हैं x+3 और x+4 फैक्टर्स हैं एंड दे आर इक्वल टू 0। सो x+3 को भी हम 0 के इक्वल करेंगे और x+4 को भी 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x सिर्फ इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो वो क्या हो जाएगा, -3 +3 है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -4। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो रूट्स हैं या x की जो दो वैल्यूज़ हैं या जो सॉल्यूशन सेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 एंड -4। आई होप इट्स क्लियर। अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, और केस नंबर 2 क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है, 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x²। सो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, राइट, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है, x²। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 17x² को इक्वल के इसी साइड पे हम रखते हैं, और 4 - 32x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो -32x को इक्वल के दूसरे साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो वो +32x हो जाएगा, और 4 को जब शिफ्ट करेंगे तो वो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आपने क्या करना है कि इसको जस्ट लिख लेना है, 17x² + 32x - 4 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इट्स द सेम थिंग, 0 इस साइड पे हो या फिर उस साइड पे, ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखें, ax² + bx + c, तो यहाँ पे क्या है, 17x² + 32x - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन का सेम मेथड अप्लाई होगा, जस्ट यहाँ पे अब साइन डिफरेंट है। पिछला जो केस था उसमें सारी वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन था, यहाँ पे 4 के साथ माइनस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइंस को हमने ध्यान में रखना है। अब पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या है, 17 और -4, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -68, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब मिडिल वैल्यू क्या है, दैट इज़ 32, ठीक है। 32 है मिडिल वैल्यू। तो अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 आए, और माइनस करें तो 32, सब्ट्रैक्ट करने पे 32। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ माइनस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है ना साइन, दैट मीन्स कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। पिछले केस में तीनों के साथ प्लस था, दैट मीन्स हमने प्लस ही करना था। अब एक वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, दैट मीन्स कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर कि हमें ये कैसे मालूम होगा, ओके। सो यहाँ पे हम इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे -68 है और मिडिल वैल्यू 32 है। तो दो नंबर्स वो कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और माइनस करें तो 32। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 68 क्या है, 68, लेकिन इनको माइनस करें तो 68 नहीं, 32 हमें नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि वो 1 और 68 दो नंबर्स नहीं है। अब हम 2 और 32 को 34 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68, और 2 और 34 को माइनस करें, ठीक है, तो हमें 32 आंसर में मिल रहा है, राइट। 2 और 34 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 32। अब जो स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि साइन हमने किस तरह से यूज़ करने हैं, वो चीज़ अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 17x² + 32x - 4 इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब जो यहाँ पे माइनस साइन है वो हमें ये बता रहा है कि दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है, तब 32 आना चाहिए, +32, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 32 की जगह 34 - 2 लिखना है, क्योंकि +32 है। अगर यहाँ पे -32 होता तो -34 + 2 हम करते, तब हमें -32 आंसर में मिलता। अगर -32 होता तो नंबर्स वही होते, 34 और 2, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है 34 उसके साथ हम माइनस साइन यूज़ करते। लेकिन क्योंकि +32x है तो नंबर्स तो वही होंगे, 34 और 2, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस हम यूज़ करेंगे ताकि हमें +32x आंसर में मिल जाए। आई होप इट्स क्लियर कि कब हमने नंबर्स को प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और कब हमने कौन से साइन का यूज़ करना है। सो अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 17x² + 32x - 4। तो 17x² + 32x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 34x - 2x
-4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 34x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 32x। तो 32x की जगह हमने क्या लिख लिया, 34x माइनस 2x। अब पहली दो जो टर्म्स हैं उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखें 17 34 का भी फैक्टर है, सो 17 को कॉमन लेंगे और x भी दोनों में मौजूद है, सो x को भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 17x हम कॉमन ले चुके हैं तो x आ जाएगा, प्लस 17 2s are 34 और x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे x तो दोनों में नहीं है और 2 फैक्टर है 2 का भी और 4 का भी, सो 2 को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस साइन क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 2s are 4 इक्वल टू 0। हमने ये मेक श्योर करना है कि जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है वो दोनों में सेम हो, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है दोनों टर्म्स में, ठीक है, सो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17x, x प्लस 2 कॉमन ले चुके हैं सो 17x और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे 0 के और x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, दैट मीन्स के रूट्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, +2 है तो -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 17x -2 है, ठीक है, तो पहले -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर 17 को शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 2/17। ये दोनों रूट्स हैं हमारे पास, दो वैल्यूज़ हैं x की, ओके। अब केस 3 है जिसमें हमारे पास क्या है, 3x² - 6x इज़ इक्वल टू x + 20। सो सबसे पहले हमने जो चीज़ चेक करनी है वो क्या है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो हम क्या करेंगे, x + 20 दोनों को इक्वल के दूसरे साइड पर शिफ्ट करके उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x² - 6x इसी साइड पर रहेगा, x और 20 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, दोनों प्लस हो रहे थे उस साइड पे तो इस साइड पे माइनस हो जाएंगे। 3x² और -6x और -x क्या हो जाएगा हमारे पास, -7x -20 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ओके। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने का वही तरीका होगा जो हम पहले दो केसेस में कर चुके हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल वैल्यू हमें प्लस या माइनस होने पे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ के साथ माइनस है, राइट, दैट मीन्स कि हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वैल्यू आनी चाहिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 और 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20, ओके। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा -60 और जो मिडिल वैल्यू है वो हमारे पास है -7, ओके। दैट मीन्स दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 आए और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करने पे -7 आना चाहिए। अब यहाँ पे मिडिल वैल्यू के साथ भी माइनस साइन है, राइट, दैट मीन्स कि दो नंबर्स जिनको हम माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा। अभी पिछले केस में क्या था, बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस साइन यूज़ किया था, राइट। सो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 और जब सब्ट्रैक्ट करें तो -7। तो अब वो दो नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए रफली हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -60 और सब्ट्रैक्ट करने पे -7 हमें आंसर में मिलना चाहिए। तो 60 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो पहले हम देख लेते हैं। 1 और 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 ही आएगा, लेकिन 1 और 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो -7 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये दो नंबर्स तो नहीं है। अब 2 और 30 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 आ रहा है, बट इनको माइनस करने पे -7 नहीं आ रहा, सो ये दो नंबर्स भी नहीं हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स हैं 6 और 10, राइट। 6 और 10 को भी मल्टीप्लाई करें तो 60, लेकिन इनको माइनस करने पे 7 हमें आंसर में नहीं मिल रहा। सो 12 और हमारे पास है 5, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा और इनको माइनस करें तो 7 भी हमें आंसर में मिल रहा है। दैट मीन्स कि 12 और 5 ये वो दो नंबर्स हैं। अब हमें -7 चाहिए है ना, दैट मीन्स कि -12 + 5 करेंगे, ठीक है। मिडिल वैल्यू -7 है तो जो बड़ी वैल्यू है 12 उसके साथ माइनस साइन होगा और जो छोटी वैल्यू है 5 उसके साथ प्लस होगा, ठीक है। -7x हमें चाहिए है तो हम लिख सकते हैं -12x + 5x। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इससे हमें -7x आंसर में मिल रहा है। अगर यहाँ पे +7x होता तो हम 12x - 5x करते, ठीक है, फिर हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस यूज़ करते और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। आई होप इट्स क्लियर। सो अब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। सो 3x²
-7x - 20 इज़ इक्वल टू 0। -7x की जगह अब हम क्या लिख लेंगे, -12x + 5x - 20 इज़ इक्वल टू 0। अब 3x² और -12x में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, 3 कॉमन है, ठीक है, x भी कॉमन है। सो यहाँ पे अब 3x कॉमन ले चुके हैं तो x बच जाएगा, ठीक है, और माइनस x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं और 12 में से 3 हमने कॉमन लिया है, 3 4s आर 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। x कॉमन ले चुके हैं प्लस अब x यहाँ पे कॉमन नहीं है, दोनों में 5 कॉमन है, 5 20 का फैक्टर है, सो 5 को कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 4 टाइम्स 20। अब ब्रैकेट में देखें दोनों टर्म्स जो हैं तो दोनों की टर्म्स में ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, x माइनस 4 कॉमन है, उसको कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x और प्लस 5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। x माइनस 4 को हम कॉमन ले चुके हैं तो प्लस 5 रिमेनिंग होगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सो x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, -4 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, +4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को पहले मूव करेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे तो -5 हो जाएगा। फिर 3 को मूव करेंगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/3 एंड 4। और ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको वापस अगर क्वेश्चन में x की जगह पे लिख के सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। और इन तीनों केसेस को हमने बहुत इजीली फैक्टराइज किया है, सारा एक ही प्रोसेस था, जस्ट साइंस का थोड़ा सा हर क्वेश्चन में डिफरेंस था। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं और आप अब किसी भी इक्वेशन को बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है दैट मीन्स कि होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हमने कंप्लीट करना है, या प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूलाज आपने पढ़े होंगे। इनकी जो राइट साइड है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन में कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करना है स्क्वायर, ठीक है, या प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ, इट डिपेंड्स कि हमारे पास क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे हमने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है, तो a² + b² + 2ab ये तीनों टर्म्स क्वेश्चन में होनी चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि a² और 2ab ये दोनों टर्म्स क्वेश्चन में मौजूद होंगी। जो b² की टर्म है ये मिसिंग होगी और इसको हमने खुद से ऐड करना होगा ताकि हम स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर सकें। ओके, a² और 2ab ये दोनों टर्म्स मौजूद होंगी। पॉसिबल है कि उनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2x है वो 2ab की प्लेस पे है, इसी तरह से 7x² a² की प्लेस पे है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे अब +2ab या -2ab का हमें कैसे मालूम होगा। अब यहाँ पे 7x² है प्लस 2x, x² a² की प्लेस पे है, तो ये जो x है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये ab की प्लेस पे है और b² की टर्म मिसिंग है। ओके, a² + 2ab + b², तो a² की प्लेस पे हमारे पास x² है, ठीक है, x का स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ये a² की पोजीशन पे है, राइट। लेकिन जो 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अदरवाइज़ इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें a² मतलब कोई ऐसी टर्म चाहिए जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें, और 7 को हम 7x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 7 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। अब 7 क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, 7 से डिवाइड करके। तो पूरी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स कि इक्वेशन में जितनी टर्म्स हैं 7 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट x² + 2/7x - 1/7 इज़ इक्वल टू 0। 0/7 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब a² की टर्म जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, देखें x², ठीक है, ये कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट यहाँ पे एज यू कैन सी हियर कि इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, राइट। अब 2ab जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, और b² यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर हो, ठीक है, सो इट्स मिसिंग।
अब 2ab यहाँ पे हमारे पास जो 2 है फार्मूला का वो ऑलरेडी इस इक्वेशन में इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब a की जगह पे x है, राइट। अब देखें a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर की प्लेस पे x स्क्वायर है तो a की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास x। यहाँ पे इक्वेशन के साथ आप अगेन रफली फार्मूला लिख के उसको कंपेयर करें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर की प्लेस पे x स्क्वायर है, ठीक है, ये टर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब 2ab, सो 2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, राइट। a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। x स्क्वायर a स्क्वायर की प्लेस पे है तो a की वैल्यू दैट मीन्स x है। अब बाकी यहाँ पे क्या रिमेनिंग है हमारे पास, 2/7 x था ना, 2 और x तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी क्या है 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x ही आएगा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/7 इसको एज इट इज़ लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर ये टर्म कंप्लीट हो चुकी। इसी तरह से +2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है x और b की जगह पे अब 1/7 है और b स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है। तो अब देखें 2 की प्लेस पे 2 है, a की प्लेस पे x, तो ये जो टर्म है 1/7 ये b की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे b स्क्वायर मिसिंग है, दैट मीन्स b की वैल्यू अब 1/7 है, b की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। सो अब इसको हम 1/7 को हम खुद से ऐड करके उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और माइनस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे 1/7 स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करना है तो प्लस b स्क्वायर हमें चाहिए था ना, तो उसको माइनस भी कर दिया क्योंकि 1 - 1 जैसे इज़ इक्वल टू 0, राइट। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अगर हम कोई भी वैल्यू खुद से ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। और ये जो -1/7 है ये एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसको हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, इनको हम इक्वल की दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है एंड दैट इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हो चुकी। अब हम इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो x a की जगह पे है प्लस b की जगह पे 1/7 आ जाएगा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे -1/7 स्क्वायर और -1/7 इन दोनों को हम इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो राइट साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो हमने फार्मूला कंप्लीट किया है इसको क्लोज्ड a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख लिया और राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका इज़ इक्वल टू 1/7 होल स्क्वायर है, दैट मीन्स अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 1 का भी स्क्वायर लिया जाएगा और 7 का भी स्क्वायर एंड दैट इज़ 49 प्लस 1/7। यहाँ पे 1/49 प्लस 1/7 इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे अभी x प्लस 1/7 होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स 47 और 7 का एलसीएम हम लेंगे तो वो 49 ही आएगा, ठीक है। 49 अगर और 7 का एलसीएम लें तो 7 7 are 49 एंड 7 1 are 7, इसी तरह से 7 1 are 7। सो एलसीएम क्या है 49। अब 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम है 49, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम है 49 इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे तो 7 7 are 49, तो ये जो 7 है उसको न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 1 are 1 प्लस 7 1 are 7। फ्रैक्शंस को ऐड करने के मज़ीद जो 2-3 मेथड्स हैं वो आप मेरी दूसरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/49, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर है और x हमें इक्वल के एक साइड पे चाहिए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8/49, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है और हमें x की दो वैल्यूज़ चाहिए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस का यूज़ करना है
ताकि x की दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकें। सो x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 1/7 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है ताकि x की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो x इज़ इक्वल टू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8/7 प्लस 1/7 है तो इस साइड पे आके माइनस 1/7 हो जाएगा। अब 7 का एलसीएम लें तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 1, ठीक है। तो अब x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक दफ़ा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ और एक दफ़ा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 1/7 और दूसरी वैल्यू होगी x इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 1/7, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन दो फार्मूलाज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और जो दूसरा फार्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें देख के समझ आ रही है कि ये माइनस का फार्मूला हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारे पास अब आ जाएगा माइनस 3x, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, ठीक है। ये टर्म ऑलरेडी मौजूद होगी, 2ab मौजूद होगी इधर और b स्क्वायर की टर्म मिसिंग होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे माइनस 3x है, दैट मीन्स के माइनस 2ab का a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होगा, ओके। सो यहाँ पे अगेन ये फार्मूला लिख लेते हैं ताकि इसको इजीली कंपेयर कर सकें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर की प्लेस पे x स्क्वायर है, ये ऑलरेडी अब देखें x स्क्वायर है, इसको रीअरेंज करने की मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो 2ab है, अब यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास, 2 वैल्यू जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे हम खुद से 2 इधर लिखेंगे। 3x के साथ 2 को जब हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि 2/2 इज़ इक्वल टू 1 और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो वापस 3x ही आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बैलेंस रखने के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब क्योंकि a स्क्वायर की प्लेस पे x स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या हो गई x, और 3 जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2ab है, सो 2 यहाँ पे आ जाएगा, a की वैल्यू है 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई x, तो 3/2 अब एक्स्ट्रा है, ये अब हमारे पास b की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये जो 3/2 है ये अब b की वैल्यू है, और क्योंकि b स्क्वायर मिसिंग है तो 3/2 को का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, राइट। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3/2 इसका स्क्वायर अब हम खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट किया जा सके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को माइनस भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे, और माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेंगे, राइट। अब ये हमारे पास किसकी इक्वल है, क्लोज फॉर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है जो हमने फार्मूला कंप्लीट किया है, इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 3/2 होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ रखेंगे, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/4 प्लस 4, ठीक है। अब 9/4 प्लस 4 को हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है, राइट। 4 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1 है, सो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। अब 4 और 4 को डिवाइड करें तो 1 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9, अब 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होगा, एंड 4 4s आर 16, ठीक है। आई होप कि फ्रैक्शंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9 + 16 विल बी 25 डिवाइडेड बाय 4, सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25/4।
अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए है और यहाँ पे इस पर स्क्वायर भी है, सो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब एक साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल के दूसरे साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 3/2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 25 5 का स्क्वायर है और 4 2 का, सो प्लस माइनस 5/2। ठीक है, अब -3/2 को हम इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 और -3/2 है, सो राइट साइड पे जाके +3/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब एक दफ़ा +5/2 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा -5/2 के साथ सॉल्व करेंगे ताकि x की दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकें। सो अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है और डिनोमिनेटर 2 सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और नोमिनेटर्स को हम इसी तरह से प्लस कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 8/2 एंड 2 4s आर 8, तो x की एक वैल्यू होगी 4। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 सेम है, सो एलसीएम 2 आ जाएगा और न्यूमरेटर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। सो -5 + 3 विल बी -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 1s आर 2, सो x की दूसरी वैल्यू होगी -1। सो सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास -1 एंड 4। आई होप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको क्लियर हो चुका होगा और अब आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 + 9x = 5x² और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे इक्वेशन जो है ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल के एक साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5x² एक साइड पे है। ठीक है, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। 2 + 9x को हम इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो 2 और 9x दोनों पॉजिटिव हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 0 रिमेनिंग होगा। ओके, सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5x² - 9x - 2 = 0। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम इजीली इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a b c की वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो x इज़ इक्वल टू -b + -√b² -4ac/2a। तो अब यहाँ पे हमें a b c की वैल्यूज़ नहीं मालूम। सबसे पहले हमने a b c की वैल्यूज़ मालूम करनी है ताकि इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। और x की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है। अब क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके थे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे देखें x² है ना, सो a की वैल्यू 5 होगी। इसी तरह से यहाँ पे अब x है, क्वेश्चन में भी जिस वैल्यू के साथ x होगा दैट इज़ b = -9 और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म क्या है -2। अब a b c की वैल्यूज़ हमें मालूम है, सो इसको हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। सो x इज़ इक्वल टू -b है, सो माइनस एज इट इज़ आएगा और b की वैल्यू -9 प्लस माइनस √b² दैट मीन्स के -9 का स्क्वायर -4 ac मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो 4 × 5 × -2 डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 × a की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस +9 प्लस माइनस -9 का स्क्वायर होगा 81 और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस और 4 5s आर 20 एंड 22s आर 40। हमेशा पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लिया करें ताकि मिस्टेक ना हो। एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 5s आर 10। सो 9 प्लस माइनस √121 डिवाइडेड बाई 10 और 121 11 का स्क्वायर होता है, सो 9 ± 11/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है राइट, तो एक दफ़ा 11 के साथ प्लस साइन यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस साइन यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। सो x इज़ इक्वल टू 20/10 और 10 2s आर 20, तो x की एक वैल्यू होगी हमारे पास 2 और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -2/10 और अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 1s आर 2 एंड 2 5s आर 10, सो -1/5।
सो x की जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, 2 and -1/5। आई होप कि अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ I will show you how to solve quadratic equation using scientific calculator Casio FX991ES. So first of all, turn on the calculator, press shift key and then clear mode, then select 3 to reset the calculator and erase all the previous data. Then press mode and press 3 for regression. Then press the right arrow key and select 3 for quadratic equation. Now press alpha key and then hyperbolic key. Then press comma. Now we have to type the quadratic equation. So press 3, then alpha, then hyperbolic and then square, -7. Then again press alpha key, hyperbolic key, -20. Then press M plus key 4 times. Then press shift key and then press 2, and we have to select the x1 function, so press right arrow key and there we go, x1 and x2. So for x1 press 1 and then move this blinking key to the start by pressing left arrow key, then press 0 and then equal sign, and we will get the first value for x1, which is equal to 4. Now again press shift key, then press 2 and press the right arrow key and select 2 for the second value of x. Again press the left arrow key, press 0 and then equal sign, and we will get the second value of x. To express it in fraction form, press shift key and then d by c, so it's -5/3. So you can solve quadratic equations using scientific calculator and double check your answer. I hope you find this video helpful, and don't forget to subscribe this channel for more educational content.